चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहला क्या दिया है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 70,000 एट 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स। जिसको बेचा उसका नाम नहीं दिया है, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा नहीं दिया, तो अपन क्या मानेंगे, कैश में बेचा है। गुड्स बेचा है, इनकम हो गई, इनकम का नाम सेल्स, इनकम हुई है तो क्रेडिट करना है। कैश में बेचा है, कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैल्यू कितना आएगा, वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू। कॉस्ट कितना है 70,000, प्रॉफिट कितना है 30% ऑफ सेल्स। सेल्स नहीं मालूम, सेल्स को हमने क्या ले लिया, लेट एक्स। तो इसको सोल्व करोगे ना तो एक्स कितना आएगा, ₹1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख। अगर किसी को इक्वेशन सोल्व करते नहीं बना तो मुझे बता दो, मैं करा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूँ अब तुमको इक्वेशन सोल्व करते बन जाएगा। आते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या दिया है हमें, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स XYZ ₹50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 2/5 अमाउंट पेड इमीडिएटली। ठीक है, जैसा अपन ने इसके पहले 11th क्वेश्चन किया था, तो उसमें अपन ने देखा था, हमने गुड्स बेचा, ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था। तो यहाँ पे हमने गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा, जब भी गुड्स खरीदा परचेज अकाउंट को बिंदास डेबिट कर दो पहले तुम। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। गुड्स खरीदा है तो हम पेमेंट करेंगे या तो पे करना बाकी है, तो इस क्वेश्चन में दोनों चीजें है, कुछ पे कर दिया, कुछ पे करना बाकी है। ठीक है, तो पे किया है चेक से या कैश में, दिया हुआ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। कुछ पे करना बाकी है तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम, क्रेडिटर नाम दिया हुआ है मेसर्स XYZ, और जब मैं उसको पे कर रहा हूँ तो वो हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब इसमें वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से सुनना, वैल्यूज कैसे आएगी। सबसे पहले क्या लिख लो, लिस्ट प्राइस। हमने गुड्स कितना, जो गुड्स बेचा उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, कैश डिस्काउंट है 5%, तो लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, कितना, ₹5,000। 45। तो हमारे लिए परचेज वैल्यू 45,000 रुपीज, तो हमारा एक्सपेंस कितना हो गया 45,000, तो परचेज के सामने लिख लो 45,000, परचेज के सामने लिख लो 45,000 रुपीज डेबिट। अब इसमें से हमने पूरा पे नहीं किया, हमने कितना पे किया, 2/5, मतलब अभी भी 3/5 पे करना बाकी है, तो 3/5 इज योर ड्यू। कितना आएगा देखो, 2/5 अमाउंट आएगा कितना 18,000 और 3/5 आएगा 27,000। ठीक है, जितना अमाउंट मैंने पे किया उस पे हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो मैंने 2/5 अमाउंट पे किया है तो कैश डिस्काउंट विल बी अवेलेबल ऑन 2/5 अमाउंट, कितना कितना 18,000 का 5%, कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, तो कितना 900 रुपए। इसका मतलब मैंने पे कितना किया 17,100 पे किया, मेरे पास से कैश गया 17,100, डिस्काउंट मिला है कैश डिस्काउंट 900 और 27,000 अभी भी पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो मेसर्स XYZ 27,000 रुपीज। किसी को अगर नहीं समझ में आया बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हो तुरंत। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा अभी, योगिता बोल। रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ ₹3,000 इन एडवांस, हमें 3,000 रुपए का कमीशन एडवांस में मिला। कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन फ्रॉम। देखो एडवांस में मिला है मतलब मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई, एडवांस में मिला मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी का नाम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या मैं क्या लिख सकता हूँ, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, रिसीव्ड कमीशन, मतलब अभी मिला है,
अभी मिला है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम ये मान लो तुम्हें कमीशन मिला, तुमने एंट्री क्या पास कर दी, पहली कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एंड तुमने कमीशन इनकम को ज्यादा रिकॉर्ड किया है, एंड उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, एक एडजस्टमेंट एंट्री, तो जिसमें कमीशन इनकम को कम करके एक लाइबिलिटी बढ़ा रहा हूँ। या इसकी जगह तुम ये बोल सकते हो मुझे पैसा अभी मिला है, अभी तक मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मुझे अकाउंटिंग आती है, तो मैंने क्या किया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है रिसीव्ड कमीशन, मैंने ऐसा लिखा है क्या, कमीशन इंक्लूड ₹3000 रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन में 3000 रुपए कमीशन, एडवांस कमीशन इंक्लूडेड है, ऐसा मैंने नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा, रिसीव्ड 3000 इन एडवांस, तो मेरे पास पैसा अभी आया है, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 3000, किस चीज के लिए मिला है, कमीशन के लिए, जो एडवांस में मिला है, मतलब अभी तक अर्न नहीं किया है, अर्न करना बाकी है, मतलब मेरे लिए क्या बन गया, एक ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नाम अनअर्न्ड कमीशन, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट कितना, 3000, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे कैश की जगह क्या लिखना है, कमीशन इनकम लिखना है, तो तुम्हें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम कितना, 3000। फिर दूसरी एंट्री क्या करो, हमने जब कमीशन के लिए पैसा मिला हमने इनकम मान लिया, अब उसको एडजस्ट कर रहा हूं, तो देखो इनकम कम करके कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन कितना, 3000, 3K 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 3K। अब जब मैं इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूंगा ना, तो हमें ये एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो बेटर है हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखें, कैश अकाउंट टू अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। चलो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखो क्या दिया, डी पॉइंट, डी यशी बताएगी, पहले एक्सप्लेन करना, अच्छे से रीड करना और एक्सप्लेन करना। यशी, Messrs. D, whom we had written off book 3 years ago, promised to pay rupees 5,000 in full settlement. इसका मतलब सर जो Messrs. D थे उनको हमने बुक से 3 साल पहले वो कर दिया था अपना कि उनने पेमेंट इंसॉल्वेंट हो गए थे वो, पर अब उनने प्रॉमिस कर दिया है 5,000 पे करने का। देखो मेसर्स डी जिसको मैं बुक से राइट ऑफ कर चुका हूँ, 3 साल पहले उन्होंने पेमेंट नहीं दिया होगा या इंसॉल्वेंट हो गए होंगे, मैंने उनको बुक से राइट ऑफ कर दिया, अब उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है दैट दे विल पे ₹5,000, क्या एंट्री होगी सर? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों एंट्री नहीं होगी, बिकॉज ये प्रॉमिस है, ठीक है। अगर पे करता तो मेरे पास क्या आता, कैश, एंड जो भी पैसा मिला इनकम, इनकम का नाम बैड डेट्स रिकवर्ड। अभी उसने पैसे दिए क्या, नहीं, तो जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक एंट्री करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं ऑलरेडी उसको बैड डेट्स मान चुका हूँ, वो ऑलरेडी 3 साल पहले रिकॉर्ड हो चुका है लॉस। अब जो भी मिलेगा वो इनकम, बट अभी मिला नहीं है, मिलने के लिए उसने क्या दिया है, प्रॉमिस, प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होगी। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा, वर्तिका, ध्यान से सुनना वर्तिका, अभी मैंने इसके जैसा बताया था एक पॉइंट, 5th पॉइंट, रीड कर एक्सप्लेन कर। वर्तिका, वर्तिका, नफी 5th पॉइंट बताना है। नफी, Check received from Mrs. Gupta for rupees 5,000 full settlement of their dues. Rupees 5,100 was written unpaid. Sir, check इसका मतलब dishonored देखो हो गया। चेक अभी मिला है कि ऑलरेडी मिल चुका है, सर मिला था सर, उसके बाद वो डिसऑनर्ड हो गया था उसके बाद। देखो चेक मिला है मतलब मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। चेक मिला होगा कितने का, 500 का, सॉरी 5,000 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यू, मतलब हमें लेना कितना था, 5,100, चेक मिला 5,000 का, हमने आज 100 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट, और ये हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। हमें क्या दिया है, वॉज रिटर्न अनपेड, मतलब ये चेक बाउंस हो गया, ये चेक बाउंस हो गया, मतलब चेक मिला था, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, हमने डिस्काउंट दिया था, ये चेक बाउंस हो गया। बोल नफी, एंट्री क्या होगी, इसकी 2 अलग एंट्रीज होंगी। नहीं सिंगल एंट्री करनी है। चेक हमें ऑलरेडी मिल चुका है, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। देखो कहीं ऐसा बोला है क्या चेक अभी मिल रहा है,
जो No, चेक मिला था वो बाउंस हो गया, मतलब चेक मिला होगा, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मतलब मैंने बैंक का बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितने से, 5000 से। जितना हमने डिस्काउंट दिया उसको हमने एक्सपेंस मान लिया, कितना, 100 रुपीज, ठीक है। और हमने डेटर की वैल्यू, मैसर्स गुप्ता, हमने डेटर्स को क्या कर दिया, कम, कितने से, 5100 से, ठीक है। ये चेक बाउंस हो गया, बोल एंट्री क्या होगी। Mrs. Gupta account debit to bank account. मैसर्स गुप्ता हमारे वापस डेटर बन गए। कितना पैसा मांगोगे मैसर्स गुप्ता से? 5,000 5000 क्यों? क्योंकि उतना ही उन्हें दिया था। उन्होंने दिया 5000 था, बट फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5100, मतलब जब उन्होंने 5 ईयर का चेक दिया था, हमने उन्हें क्या दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट। क्यों दिया 100 रुपए का डिस्काउंट? क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, जब पेमेंट मिला ही नहीं तो डिस्काउंट किस बात का। तो हम मैसेज गुप्ता से कितना पैसा मांगेंगे, पूरा 5100 रुपीज, ठीक है। हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था 5000 से, जितने का चेक मिला 5000, तो 5000 से बैंक का बैलेंस कम करना है। एंड जब चेक मिला था मैंने डिस्काउंट लिया था, उसको एक्सपेंस मान लिया। जब चेक मिला ही नहीं तो डिस्काउंट अलाउड नाम का एक्सपेंस किस बात का, तो हमें डिस्काउंट अलाउड के एक्सपेंस को क्या करना है, कैंसिल। तो डिस्काउंट अलाउड को क्या करना है, क्रेडिट, कितना, ₹100। देखो मैंने क्या बोला था, जब चेक मिला उस एंट्री का क्या करना है, रिवर्स। तो इस केस में जब चेक मिला होगा तो क्या एंट्री की होगी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट 5000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 100 रुपीज, टू मैसर्स गुप्ता, कितना, 5100 रुपीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये चेक बाउंस हो गया तो सिंपली एंट्री को रिवर्स कर दो। तो देखो गुप्ता, मैसर्स गुप्ता को डेबिट कर दिया, बैंक और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया। आई होप सो सबको बन जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, कहीं मैंने ऐसा लिखा है कि चेक अभी मिला है। Check received from Messrs. Gupta for rupees 5000 in full settlement of their due rupees 5100 was returned unpaid। मतलब जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया। चेक मिला, अभी मिला है क्या, ऐसा कहीं दिया नहीं है, मतलब ये चेक ऑलरेडी मिल चुका है, जिससे मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और उसके बाद ये चेक क्या हो गया, बाउंस। तो जब बाउंस होगा बैंक का बैलेंस कम कर दो, और मैसेज गुप्ता हमारा वापस क्या बन गया, डेटर, और जो हमने डिस्काउंट दिया था उस डिस्काउंट को क्या करना है, कैंसिल। चलो लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट वाइज, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। चलो देखो क्या दिया है, मैसर्स शर्मा बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट अभी हुआ है, रिसीव्ड 7500 फ्रॉम देम, being 75% of the amount due from them। मैसर्स शर्मा became insolvent, मतलब वो अभी इंसॉल्वेंट हुआ है, हमें उनसे 7500 रुपए मिल गए, which is 75% of the amount due, मतलब जो अमाउंट ड्यू था उसका 75% अमाउंट मिल गया, which is equal to 7500। चलो कौन बताएगा, हैंड रेस करो जल्दी से, इसको कौन बताएगा, योगिता, उसके अलावा यशी, और कोई? चल योगिता एंट्री के साथ बता, फिर अमाउंट भी बताना। Sir, cash account debit to Messrs. Sharma account. कैश अकाउंट डेबिट कितना, 75% of that. 7500। Oh, sorry, हमें 75. देखो क्या दिया, रिसीव्ड 7500, हमारे पास पैसा कितना आया, 7500, ठीक है। Yes, sir. ये मैसर शर्मा से लेना कितना है हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ का इसका वर्किंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेट अमाउंट ड्यू बी ₹X। मैसर शर्मा से कितना लेना है, शर्मा ही है ना, हाँ, मैसर शर्मा से कितना लेना है, X रुपीज, ठीक है। हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमें उनसे कितना मिल गया, 75% अमाउंट मिल गया। तो देखो इसके बाद अपन ने क्या लिखा, लेना कितना है, X रुपीज, अमाउंट रिसीव्ड कितना है, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 75% ऑफ ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का 75% मिल गया, ड्यू अमाउंट का 75% मिल गया,
तो देखो कितना मिल गया होगा, हमें कितना अमाउंट मिल गया 0.75x, ड्यू अमाउंट का 0.75x। एंड क्वेश्चन में साफ साफ दिया है हमें अमाउंट कितना मिल गया 7,500। हमें 7,500 रुपए मिला है जो कि ड्यू अमाउंट का x का 75% है। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो देखो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू आएगी ₹10,000। x की वैल्यू 10,000, तो x क्या है, ड्यू अमाउंट। तो ध्यान देना मैसर शर्मा से हमें 10,000 रुपए लेने थे, उसने हमें 10,000 का 75% मतलब 7,500 पे कर दिया। बचा कितना 2,500, मिला या नहीं मिला दिया हुआ नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब मिलने वाला नहीं। तो जो नहीं मिलेगा वो मेरा लॉस, उस लॉस का नाम बैड डेट्स। तो 7,500 मिल गया, 2,500 रुपए नहीं मिला, वो मिलने वाला भी नहीं है, तो लॉस हो गया, लॉस का नाम बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 2,500 एंड टू मैसर्स शर्मा एंड कंपनी। ठीक है, कितना डेटर की वैल्यू कम करनी है 10,000 से। इस क्वेश्चन में कुछ लोगों का या कुछ टीचर्स का व्यू हो सकता है कि बैड डेट्स अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अगर बैड डेट्स हुआ है तो यहाँ लिखा होता है कि 75% अमाउंट हमें फुल सेटलमेंट में मिला है। कहीं मैंने ऐसा लिखा है क्या 7,500 मिला है इन फुल सेटलमेंट, कहीं मैंने ऐसा लिखा है क्या 25% अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ टीचर्स ऐसा बोल सकते हैं कि बैड डेट्स अभी हुआ नहीं है, तो उस केस में बैड डेट्स नहीं आएगा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 7,500 टू शर्मा एंड कंपनी 7,500। बट मेरा ऐसा मानना है वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमें इतना अमाउंट मिल गया, बैलेंस नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं, तो जो नहीं मिलेगा वो लॉस हुआ तो क्या करना है डेबिट, और डेटर की वैल्यू कम करनी है पूरा 10,000 से। ठीक है, 10,000 कैसे आया, आई होप सो बन जाएगा। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि 7,500 का, हमें ये नहीं दिया है कि हमें उनसे 7,500 लेना था, हमें ये दिया है 7,500 मिल गया जो कि रिसीवेबल अमाउंट का 75% है। रिसीवेबल अमाउंट कितना है नहीं मालूम, तो हमने क्या ले लिया x, तो रिसीवेबल अमाउंट का 75% हमें मिल गया, मतलब हमें 0.75x मिल गया है which is equal to 7,500। तो इसको सॉल्व करो, you will get the amount receivable from मैसर्स शर्मा। तो शर्मा का बैलेंस कम करना है 10,000 से, जो मिल गया कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला मिलने वाला नहीं है लॉस का नाम बैड डेट्स। ठीक है, चलो इसमें किसी को डाउट है तो पूछते चलो, नहीं बनेगा तो पूछ लो, बन गया वेल एंड गुड। ठीक है।